हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस की जो हम सीरीज चला रहे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, उसी सीरीज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज। और ये फर्स्ट पेपर के लिए है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक है, उसके संबंध में ये वीडियो है। और यह वीडियो है आदिकाल के संबंध में, क्योंकि भक्तिकाल और रीतिकाल पर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत। आदिकाल पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, तो ये आदिकाल पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा। एक तो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद एक और रिकॉर्ड करूँगा, बस 2 क्लास में दूंगा आदिकाल के ऊपर। उसके बाद हमारी ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाएगी, फिर व्याख्या की सीरीज हम चलाएँगे। तो आज हम जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं, और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमसे अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो है पढ़े चलो पढ़े चलो। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप टेलीग्राम लोड करें, टेलीग्राम पर जाएँ, वहाँ पढ़े चलो सर्च करें और हमको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, तो हम जिस मूल क्वेश्चन पर आज बात करने वाले हैं वो है आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ या आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रकार के सवाल आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को आज अपने इस सीरीज़ में ले रहे हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो हेडिंग डालेंगे आप, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। आदिकाल के साहित्य को और उसकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं को हमें तत्कालीन युग की परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। तत्कालीन युग की परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखना चाहिए, अन्यथा हमारा दृष्टिकोण एकांगी हो सकता है। अन्यथा हमारा दृष्टिकोण एकांगी हो सकता है। आदिकाल में मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रास साहित्य लिखा गया। आदिकाल में मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य लिखा गया। आदिकालीन प्रवृत्तियों को समझने के लिए इसे हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित कर रहे हैं। आदिकालीन प्रवृत्तियों को समझने के लिए हम इसे निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित कर रहे हैं। और एक लाइन छोड़ करके आप डालेंगे पहली हेडिंग, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव और डैश करके लिखेंगे। तो आपने डाल दिया है पहली हेडिंग, ऐतिहासिकता का अभाव। इसमें लिखेंगे, आदिकाल में लिखे गए प्रायः सभी ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इन ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में जो भी वर्णन किए हैं, इन ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में जो भी वर्णन किए हैं वे बहुत कम अवसरों पर ही इतिहास से मेल खाते हैं। वे बहुत कम अवसरों पर ही इतिहास से मेल खाते हैं। उनकी घटनाएं, नामावली और तिथियों का विवरण प्रायः इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज रासो को ही अगर हम ले लें तो इसकी प्रामाणिकता में तमाम प्रकार के संदेह व्यक्त किए जाते हैं। तमाम प्रकार के संदेह व्यक्त किए जाते हैं, जैसे पृथ्वीराज की माता का नाम,
तक, पृथ्वीराज की माता का नाम तक इस ग्रंथ में ठीक नहीं पाया जाता, इस ग्रंथ में ठीक नहीं पाया जाता। फुल स्टॉप कर देंगे और दूसरी हेडिंग लिखेंगे युद्ध वर्णन में सजीवता, युद्ध वर्णन में सजीवता। आदिकाल को यूं ही आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नहीं कह दिया था, आदिकाल को शुक्ल जी ने यूं ही वीर गाथा काल नहीं कह दिया था, क्योंकि इस काल में युद्धों की अत्यंत अधिकता रही, युद्धों की अत्यंत अधिकता रही और तत्कालीन कवियों ने इन युद्धों का जो सजीव वर्णन किया है वह अत्यंत चमत्कारिक है, वह अत्यंत चमत्कारिक है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे इनोड कामा के अंदर। गही तेग चहुआन हिंदवान रानम, गही तेग चहुआन हिंदवान रानम, रानम गजम जूथ परिकोप केहरी समानम, गजम जूथ परिकोप केहरी समानम। फुल स्टॉप इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, आदिकाल के जो उदाहरण हैं वे बड़े अजीब होंगे, क्योंकि भाषा को लेकर के जिस तरह से हम आज इतने सहज और सरल हैं हिंदी भाषा को लेकर के, तो वैसी भाषा आपको नहीं मिलेगी। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं फिर से ये रिपीट कर दे रहा हूँ। गही तेग चहुआन हिंदवान रानम, गजम जूथ परिकोप के हरी समानम। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके एक और उदाहरण लिखेंगे। खटखट खटखट तेगा बोले, ये परमाल रासों से है जिसे आप आल्हा कहते हैं। खटखट खटखट तेगा बोले, छप्पक छप्प चले तलवार, खटखट खटखट तेगा बोले, छप्पक छप्प चले तलवार। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक और उदाहरण लिखेंगे। एक का मारें दूसरा मरी जाए, एक का मारें दूसरा मरी जाए, तीसरा खौफ खाए मरी जाए। मतलब एक को मारते हैं दूसरा मर जाता है और तीसरा डर के मारे मर जाता है। एक का मारें दूसरा मरी जाए, तीसरा खौफ खाए मरी जाए। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे प्रामाणिकता में संदेह, प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश ग्रंथ और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध ही रही है। इस युग की सर्व प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो को भी अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की कमी नहीं है, को भी अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की कमी नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ तक कह दिया था, आचार्य शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ तक कह दिया था। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में चारण कवियों का भी बोलबाला था और ये चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे,
और ये चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। चाहे वह राजा बहादुर रहा हो या ना रहा हो, उसे बहादुरी से नवाजना ही इन चारण कवियों का काम था। उसे बहादुरी से नवाजना ही इन चारण कवियों का काम था। बढ़ चढ़ के प्रशंसा करना इतना हावी हो गया था कि जयचंद जैसे देशद्रोही को भी भट्ट केदार नामक चारण कवि ने अपनी रचना का नायक बना दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। युद्धों का वर्णन होने के कारण वीर रस की योजना तो होनी ही थी। वीर रस की योजना तो होनी ही थी। वीरों के अदम्य कौशल का पृथ्वीराज रासों में अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, कम्मान बान छुट्टहि अपार, लागंत लौह इम सारी धार। कम्मान बान छुट्टहि अपार, लागंत लौह इमि सार धार। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, जगनिक ने अपने आला खंड में तो हद ही कर रखी थी। जगनिक ने अपने आला खंड में तो हद ही कर रखी थी। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे, 12 बरिस लो कुकुर जीवें, 12 बरिस लो कुकुर जीवें, औ 13 लो जियें सियार। 12 बरिस लो कुकुर जीवें, 12 बरिस लो कुकुर जीवें, औ 13 लो जियें सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवें, बरस 18 क्षत्रिय जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार। फुल स्टॉप लगाकर उन्हें कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, उस युग में प्रायः युद्ध अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए या तो सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए ही लड़े जाते थे। इस कारण श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों की कहीं कोई कमी नहीं होने पाई। इस कारण श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों की कहीं कोई कमी नहीं होनी पाई। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जा घर बिटिया सुंदर देखें, जा घर बिटिया सुंदर देखें, ता घर जबरन करें बियाह। जा घर बिटिया सुंदर देखें, ता घर जबरन करें बियाह। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। श्रृंगार रस के वर्णनों में राजकुमारियों के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण नखशिख वर्णन भी अपने चरम पर था। अतिशयोक्तिपूर्ण नखशिख वर्णन भी अपने चरम पर था। डैश करेंगे,
एक उदाहरण लिखेंगे। मनहु कला ससिभान, मनहु कला ससिभान, कला 1600 बन्नीय। मनहु कला ससिभान, कला 1600 बन्नीय। सेकंड लाइन, बाल बेस ससिता समीप, बाल बेस ससिता समीप, अमृत रस पिन्नीय, अमृत रस पिन्नीय। फुल स्टॉप में कॉमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिख लेंगे, आपको जो आसानी से याद हो जाए वो लिख दीजिएगा। मनहु काम कामिनी रचिय, मनहु काम कामिनी रचिय, रचिय रूप की रास, मनहु काम कामिनी रचिय, रचिय रूप की रास, पशु पक्षी सब मोहिनी, पशु पक्षी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास, सुर नर मुनियर पास। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, संकुचित राष्ट्रीय भावना, संकुचित राष्ट्रीय भावना। आदिकाल में युद्ध तो बहुत लड़े गए, परंतु राष्ट्रीय भावना के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तत्कालीन राजाओं ने राष्ट्रीय एकता में जरा भी विश्वास व्यक्त नहीं किया। तत्कालीन राजाओं ने राष्ट्रीय एकता में जरा भी विश्वास व्यक्त नहीं किया। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध ये कभी भी एकजुट होकर युद्ध नहीं कर पाए। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध एकजुट होकर कभी भी युद्ध नहीं कर पाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कल्पना की अधिकता, कल्पना की अधिकता। इस युग में चारण कवियों ने अपने काव्य में तथ्यात्मकता को दरकिनार करके, तथ्यात्मकता को दरकिनार करके कल्पना की प्रचुरता पर अधिक जोर दिया, कल्पना की प्रचुरता पर अधिक जोर दिया। ऐतिहासिक पात्र इन रचनाओं में सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। कल्पना के सहारे ने काव्य को अतिशयोक्ति एवं असत्य के करीब भी पहुंचा दिया, असत्य के करीब भी पहुंचा दिया। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, ताला सैयद की दाढ़ी में, ताला सैयद की दाढ़ी में 900 बगुला करें बसेर, ताला सैयद की दाढ़ी में 900 बगुला करें बसेर। फुल स्टॉप करके नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, सिद्धों ने
बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, जो साहित्य जन भाषा में लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हुए, आदि प्रमुख सिद्ध कवि हुए। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। उनकी कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, उनकी कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। अब आप सरहपा की कविता लिखेंगे। भाषा को बता दिया है मैंने पहले से आपको कि भाषा थोड़ी जटिल होगी, उदाहरण याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए फुल नोट कॉमा लगा करके लिखेंगे। नाद न बिंदु, नाद न बिंदु, न रवि न शशि मंडल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। सेकंड लाइन, ची अराब, ची अराब सहाबे मुकुल, ची अराब सहाबे मुकुल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ची अराब सहाबे मुकुल। फुल स्टॉप उनका काम क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग डालेंगे नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। एक गोरखनाथ का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, गोरखनाथ का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। 9 लख पातरी आगे नाचय, 9 लख पातरी आगे नाचय, पीछे सहज अखाड़ा, पीछे सहज अखाड़ा। 9 लख पातरी आगे नाचय, पीछे सहज अखाड़ा। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे जैन साहित्य, जैन साहित्य। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने, हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन साहित्य के अंतर्गत श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास तथा चंदन बाला रास जैसे ग्रंथ लिखे गए। श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास तथा चंदन बाला रास जैसे ग्रंथ लिखे गए। डैश करके एक उदाहरण लिख देंगे। बोलह बाहुबली बलवंत, बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडितौ गर्ब्यू हंत। बोलह बाहुबली बलवंत, लौह खंडितौ गर्ब्यू, गर्ब्यू मतलब गर्व, गर्ब्यू हंत, हंत मतलब खत्म कर देना, मार देना। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडितौ गर्ब्यू हंत। फुल स्टॉप करके नोट कामा लगा देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे रासो साहित्य, रासो साहित्य।
रासो साहित्य की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं की चरित्र प्रशंसा से था। राजाओं की चरित्र प्रशंसा से था। ये अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किया करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किया करते थे। खुमार रासों से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। खुमार रासों से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। प्यू चित्तौड़ न आव्यू, प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज। सेकंड लाइन, जोवै बाट बिरहणी, जोवै बाट बिरहिणी खिण खिण अणवै खीज। जोवै बाट बिरहिणी खिण खिण अड़वै खीज, यानी जो प्रिय हैं वो चित्तौड़ से आए नहीं हैं। सावन की पहली तीज है आज। बिरहिणी रास्ता ताक रही है एक एक क्षण और उससे बड़ा क्रोध आ रहा है। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावन पहली तीज, जोवै बाट बिरहणी खिण खिण अणवै खींच। फुल स्टॉप करके उनका क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे आप भाषा। भाषा इस काल के भाषा के विभिन्न रूपों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि, डैश करके लिखेंगे, कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, पर कहीं कहीं भाषा असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। फुल स्टॉप करके नोटगामा क्लोज कर देंगे और हम दोनों उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, एक प्राचीन साहित्यिक का और एक जो उसमें आधुनिक रूप आ रहा है उसका। तो डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। खुरासान सुल्तान कंधार मीरम, खुरासान सुल्तान कंधार मीरम बलक सो बलम तेग अचूक तीरम। बलक सो बलम तेग अचूक तीरम। रुहंगी फिरंगी हलम्बी समानी, रुहंगी फिरंगी हलम्बी समानी ठठी ठठ बल्लोच ढालम निशानी। ठठी ठठ बल्लोच ढालम निशानी। अब इसमें से आप अगर दो भी लाइन लिख देंगे जो भी आसानी से याद हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। फुल स्टॉप करके नोट कमा क्लोज कर दीजिए, एक लाइन छोड़ करके लिखिए। इसी काल में अमीर खुसरो जैसे खड़ी बोली के एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि भी हुए। इसी काल में अमीर खुसरो खड़ी बोली के एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि भी हुए, जिन्होंने अत्यंत साफ, सहज और सरल भाषा में अपनी बात कही। जिन्होंने अत्यंत साफ, सहज और सरल भाषा में अपनी बात कही। डैश करके एक उदाहरण लिख देंगे। हाँ, उदाहरण लिखिए वही जो पुराना लिखा है मैंने आपको। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। फुल स्टॉप करके एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग।
इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में अपनी काव्य कुशलता दिखाने के चक्कर में छंदों की बड़ी भारी भीड़ जमा कर दी। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं, डैश करके इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी इनके छंदों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न अलंकारों का सहज प्रयोग किया। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। डैश करके फुल नोट कॉमा के अंदर लिखेंगे। पहले डालेंगे हेडिंग आप छोटी सी अनुप्रास, और फिर डैश करके लिखेंगे उसका उदाहरण। पद्मावती बिलसी बर बाल बेली। अब एक लाइन फुल स्टॉप करके उनका कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे यमक अलंकार। बर गोरी पद्मावती गहि गोरी सुरतान। यहाँ पर गोरी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार मोहम्मद गोरी है और एक बार गोरी मतलब कि गोरे रंग से है। बर गोरी पद्मावती गहि गोरी सुरतान। ठीक, चलिए एक लाइन छोड़ करके एक और लिख दीजिए। दृष्टांत अलंकार। ज्यों रुक्मीन कान्हर बरी त्यों बरी संभरी कांत। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निष्कर्ष। आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक साहित्य, लौकिक जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य आदि के साथ ही साथ नायिका भेद, हठयोग, खुसरों की पहेलियाँ, नखशिख वर्णन, विविध भाषा एवं छंदों का प्रयोग आदि इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अनेक काव्य रूप एवं शैलियों को आज भी
आदिकाल से ग्रहण किया जा रहा है। आदिकाल से ग्रहण किया जा रहा है। फुल स्टॉप लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं एक सूचना दे दूं आपको, मुझसे अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है तो आप पढ़े चलो टेलीग्राम ग्रुप पर हमें सीधे जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप टाइप करेंगे पढ़े चलो तो वहाँ से आप मुझे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इसके नीचे एक लिंक भी दे रहा हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को समझ रहे हैं। और अगली किसी ऐसी ही एक अन्य वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।